यहाँ पर हम अंसारी साहब आप ही से पूछना चाहेंगे, क्या चल रहा है भाई? जो कलकत्ता में हुआ अब दिल्ली में हो रहा है। खाली हाथ आई हैं दीदी? अपनी सांसदों की तो बैठक ले नहीं पाई, इंडी बैठक में कर क्या रही थी जब कुछ बचेगा ही नहीं? ये बेनाज जी, ये क्या मुझसे आपने जी जी जी, मोहम्मद तौसीफ अंसारी साहब आपसे ही पूछा है। मोहम्मद जी, तौसीफ जी से जी नहीं, आसिफ अंसारी जी आपसे पूछा है। अच्छा अच्छा। तो देखिए पन्ना जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो टीएमसी की जो अभी हालत है, तो इस हालत में दो चीज मुझे याद आ रही है कि मैं यहाँ पे सभी कोई लोग बैठे हैं जो हिस्ट्री से काफी ज्यादा वाकिफ रखते हैं, कि आप जब देखिएगा कि जब हिंदुस्तान का जब आजादी का टाइम चल रहा था, उस वक्त में जो पार्टीशन हो रही थी, पार्टीशन के वक्त में सिर्फ हमारे पास जो है जो भारत के पास जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थी, उसके पास सिर्फ 60 या 62% जो जगह थी। उसके बाद जो है 40% जो जगह थी, वो जगह वो हमारे वहां के रियासती राजाओं के पास थी। तो लेकिन पार्टीशन होने के बाद ये जो भारत का शक्ल है, वो पार्टीशन के टाइम नहीं था, 42-43 के टाइम पे। तो अंग्रेज जो ये आग लगा ही के जा रहे थे, तो उस वक्त के जो दो बड़े लीडर थे, हमारे नेहरू जी थे और वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेहरू जी के तो जो बातें हैं, उनकी आइडियोलॉजी बहुत ऊपर में है, लेकिन इसको गठबंधन में लाने का जो सबसे बड़ा जो रियासती काम किया था, वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसे गांधी जी ने भी कहा था कि अगर ये काम 40% रियासत को भारत में, अगर अखंड भारत में जोड़ अब क्या सकता करना है तो अंसारी साहब? इतिहास से वर्तमान में आ जाइए। अब ये क्या करेंगे? मैं यही कहना क्या चाह रहे हैं आप? आज के जो इंडियन अलायंस के ये अब वल्लभ भाई पटेल कौन बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है मेरा। आज आप रियासत तो बचनी चाहिए ना साहब। पटेल साहब तो तभी विलय कराएंगे ना। का जो इंडिया अलायंस, आपके पास तो नंबर भी नहीं बच रहे, ना पार्टी बच रही। मैं तो ये कह रही हूँ, आप अभी अपनी चिंता कर लीजिए, इंडिया अलायंस ही करेंगे बाद में चिंता। अंसारी साहब, पार्टी नहीं बच रही कहां से? आज तो वहां पर आप देखिए ना, फरीद हकीम भी मिलने के लिए चले गए वहां पे रिद्वत बनर्जी से। भाई थे वो दीदी के। जो लोग देखिए, जो लोग जा रहे हैं, मैं बार बार यही बात कह रहा था कि आज उनकी जो पीढ़ा है, आज ये पीढ़ा अगर टीएमसी अगर नहीं हारती, तो ये क्या पीढ़ा जो इनकी उजागर हो जाती लोगों के सामने, ये पीढ़ा तो उजागर नहीं होती, ये पीढ़ा तो इनके साथ रहता और ये इसका बेनिफिट उठाते हुए रहते। आज चूंकि ममता बनर्जी ने जो अब सत्ता से वो हार गई हैं, या उसका जो भी बीजेपी की सरकार यहाँ पे आ गई है, आज इनका पीड़ा उजागर हो गया है। और इसी तरीके से जो हम लोगों के जो सियासी जो राजनीति में आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरीके से बीजेपी सरकार को तोड़ती है, मचोड़ती है, फिर अपनी सरकार बनाती है, वो सरकार बनाने का कार्यालय जो है, अरे उनके पास तो बम्पर नंबर थे, क्यों तोड़ना मरोड़ना था? शहजाद भाई, तस्वीरें आपके नेताजी के घर से आएंगी तो तोड़ने के आरोप आप पे लगेंगे भाई शहजाद। उनके घर में जितनी भी लड़ाई हो, हर नाराज आदमी आपके घर में आके क्यों मीटिंग करता है भाई? शहजाद नाराज हैं, वो कह रहे हैं तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, अच्छा काम नहीं करती है बीजेपी। पिनाज जी, सबसे पहले मैं कुछ टिश्यू पेपर लेकर बैठा हूं। टीएमसी के किसी भी समर्थक को आवश्यकता हो, मैं तुरंत भिजवाने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात ऐसा है, अभी देखिए होई सोए जो राम रची राखा, भाई मेरे हाथ में क्या है? मैं तो कुछ नहीं चाहता, पर अगर आप परिवारवाद को तरजीह दोगे, विधायकों को लात मारोगे, सांसदों को लात मारोगे और बोलोगे भाईपो भाईपो भाईपो, तो भाई लोग जो भाईपो से नाराज है वो छोड़ के जाएंगे। इसमें मेरी क्या गलती है भाई? अब शरद पवार जी की पार्टी टूटी ना, कांग्रेस भी तो डूबी ना, डीएमके का भी तो सनसेट हुआ ना, मेरी क्या गलती? अभी देखो पटेल साहब का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने अनंत जी के घर क्यों आ जाते हैं? भूपेंद्र यादव जी के घर पहुंच गए, शुभेंदु जी वहां बैठे हुए थे, किसी के घर में आग लगती है आप उसको पूरा भड़काने का काम करते हैं, पूरा ड्राइंग रूम प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, मैं पिनाज जी थोड़ा मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पिनाज जी, थोड़ी सी पहले मैं 20 डिग्री की जो स्माइल थी अनंत जी की, उसका विश्लेषण करूं। इसलिए 20 डिग्री की स्माइल आई कि भाई पटेल साहब का नाम ले रहे ये अंसारी। अरे अंसारी जी, पटेल साहब ने 500 से अधिक रियासतें जोड़ी, आप तो एमएलए और विधायक और सांसद नहीं जोड़ पा रहे।